नमस्कार। इस साल हमारे देश में 14 जनवरी को मकर संक्रांति आती है। सब एक यही त्यौहार है जो तारीख के अनुसार आते हैं। बाकी सब त्यौहार हमारे देश में तिथि के अनुसार आते हैं, मगर एक यह त्यौहार की यह विशेषता है कि वो हर साल की तरह यह त्यौहार इस साल भी 14 जनवरी को हम मनाएंगे। तो मकर संक्रांति की बात करें तो मकर संक्रांति यानी कि इस दिन एक प्रकाश का पर्व है। मकर संक्रांति यानी प्रकाश का पर्व, क्यों कि इस दिन से सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इस दिन को हम मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। आज तक जो दिन छोटा और रात लंबी होती जा रही थी, वो इस दिन से रात छोटी और दिन लंबा होना शुरू होता है। इसलिए एक दृष्टि से देखें तो मकर संक्रांति प्रकाश का पर्व है, उजाला का अंधेरा पर विजय है। तो मकर संक्रांति को उजाला का अंधेरा पर विजय भी हम कह सकते हैं। इस दिन को हम उत्तरायण भी कहते हैं। उत्तरायण यानी कि इस दिन से भगवान सूर्य देव दक्षिण से उत्तर की ओर प्रयाण करते हैं, इसलिए उसे उत्तरायण भी कहते हैं। हमारे ऋषि मुनियों जो हो गए वो केवल धार्मिक ही नहीं थे, मगर वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि भी रखने वाले थे। इसलिए हमारे प्रत्येक त्यौहार में देखें तो आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी हमें देखने को मिलता है। हमारे रीति रिवाज, उत्सव और हर एक त्यौहार में यहाँ हमें वैज्ञानिक दृष्टि के साथ आध्यात्मिक विचार भी दिखने मिलता है। इसीलिए तो हमारी भारतीय संस्कृति आज विश्व में श्रेष्ठ संस्कृति मानी जाती है। उत्तरायण के बारे में हम देखें तो मकर संक्रांति में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तो इस दिन जो सूर्य की रोशनी है वो हमारी आंखों के लिए बहुत कुछ लाभकारी है। हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाती है। इस दिन हम भगवान सूर्य की किरणों की ओर देखें, उन भगवान सूर्य देव की किरणें हमारी आंखों में पड़े तो हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है। इसलिए इस दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान सूर्य देव की ओर देखें तो हमारी आंखों के लिए लाभकारक है। इसीलिए तो इस दिन पतंग चगाने का महत्व है। इस दिन अगर आपको कोई यह कहे कि आप सारे दिन भगवान सूर्य नारायण की ओर देखें और बैठे, तो आप 1 घंटा कम से कम इससे ज़्यादा नहीं बैठ सकेंगे। मगर आपको पतंग चगाने का रूप में पतंग चगाने के लिए आपको कहा जाए तो आप सारे दिन अपनी छत पर बैठ सकते हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें इस दिन पतंग चगाने का त्यौहार दिया। पतंग चगाने से साथ साथ हमारी आंखों में भगवान सूर्य नारायण के किरण भी पड़ते हैं, इसलिए हमें आंखों की रोशनी के लिए बहुत उपयोगी है। मगर अफसोस कि आज हम इस दिन भी सारे दिन आंखों पर चश्मा लगाए घूमते हैं। इसलिए जो हमारी आंखों में जो हमारी आंखों के लिए जो फायदा कारक होना चाहिए वो हमें लाभ नहीं मिलता। तो हम मेरे कहने का मतलब है कि हमारे ऋषि मुनि इतने ज्ञानी थे, इतने वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले थे कि इनके कारण हम जाने या अनजाने हमें उसका लाभ मिलता है। मगर आज भी हम वह बात नहीं समझते, इसलिए हम इसका जो लाभ हमें मिलना चाहिए वो हमें पूरी तरह नहीं मिल सकता। तो इस दिन हम अपनी छत पर पतंग जब चगाए तो अब बिना चश्मा के चगाए तो हमारी आंखों के लिए भी बहुत फायदा कारक है। दूसरा कि हम मकर संक्रांति के बारे में देखें तो ये पतंगों का त्यौहार है, तो पतंग हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। पतंग एक रंगों का त्यौहार है, जैसे लाल, नीली, पीली अलग अलग प्रकार की पतंगे होती है, अलग अलग प्रकार रंग होते हैं। इसी प्रकार हमारा जीवन भी अनेक रंगों से भरा हुआ है। कभी हमारे जीवन में हर्ष
से भर जाता है। कभी हमारे जीवन में दुख, कभी हमारे जीवन में शोक, कभी हमारे जीवन में उत्साह, अलग अलग रंग से हमारा जीवन भरा हो। और इन सब रंगों में रहते हुए भी हम कैसे आनंद से जिए, वो हमें पतंग सिखाती है। हमें इन सब रंगों के रहना है और आनंद से जीना सीखना होगा। यह तो हमें पतंग सिखाती है। पतंग जिस प्रकार अनेक रंगों से भरा, इस प्रकार हमारा जीवन भी अनेक रंगों से, सुख दुख, मान अपमान, अनेक रंगों से भरा हमारा जीवन है। और इस रंगों के बीच हमें आनंदमय कैसे जीना, यह हमें पतंग सिखाती है। तो जिस तरह हम पतंग की डोर जब तक चगाने के वाले के हाथ में होती है तब तक पतंग चगती है, इसी प्रकार हमें इस रंगों में भी आनंद से रहना है। और इस अलग अलग हमारे जीवन में आने वाले रंगों में भी हमें आनंद से जीना है। तो हमारे जीवन की डोर भी हमें भगवान को समर्पित करनी होगी। हमारी जीवन की डोर जब तक भगवान के हाथों में होगी तब तक हम के ऊंचे रहेंगे, तब तक हम आकाश में चलेंगे, तब तक हमारा जीवन उच्च रहेगा। कि जिस जैसे जैसे हम जितने भगवान के नजीक होंगे, हमारा मन जितने भगवान में समर्पित करेंगे, इतना हमारा जीवन आनंदपूर्ण बनेगा। जितनी हम भक्ति से भगवान को पकड़ रखेंगे, जितने हम भक्ति से भगवान के पास रहेंगे, जितने हम हमारे मन की डोर भगवान के हाथों में सौंपेंगे, इतना हमारा जीवन उच्च आकाश में की तरह, पतंग की तरह हमारा जीवन, जैसे पतंग चारों ओर खिलती घूमती है, इस तरह हमारा जीवन भी संसार में रहकर बड़े आनंदपूर्ण हो सकता है। हमारा जीवन भी हम ऐसे पतंग की तरह आनंदपूर्ण हम जी सकेंगे। मगर जैसे ही जो पतंग की डोर कट जाती है तो वह पतंग ना जाने कहाँ जाके गिरेगी, वो कहना संभव नहीं। ऐसे ही जब हमारा मन भगवान से हटकर दूसरी ओर कहीं लग जाता है, कहीं और लगाते हैं, तो पतंग की तरह हम भी कहाँ जाके गिर जाएंगे, वो बताना मुश्किल है। और कभी कभी कोई व्यक्ति जैसे पतंग गटर में जाके गिरते हैं, ऐसे कभी कभी किसी व्यक्ति कोई व्यसन में गिर जाता है, कोई नशे में, कोई तम्बाकू में, कोई दारू जैसे नशे में, और वहां जाकर जैसे पतंग की दशा होती है गटर में, ऐसे इस व्यक्ति की भी दशा होती है। तो कोई पतंग कटकर कांटे में जाके गिर जाती है और फट जाती है। ऐसे कभी कभी कोई व्यक्ति का मन काम वासना में, स्त्री में आसक्त हो जाता है और वहां जाकर उसका जीवन जैसे कांटे में पतंग भर जाते हैं, ऐसे उसका जीवन भी फंस जाता है और पतंग की तरह उसका जीवन भी व्यर्थ बन जाता है। तो कई पतंग कटकर किसी छत पर जाके गिरती है, तो कभी कभी व्यक्ति अहम में जाकर वहां गिरता है, फिर भी वो अपने आप को ऊंचा ही समझता है। तो वह छत पर जैसे पतंग गिरते हैं, वो अपने आप को भगवान से गिरकर अहम में इतना अपने आप को समझता है, और जैसे छत पर पड़ी पतंग ऐसे पड़ी फट जाते हैं, ऐसा उसका जीवन भी लंबा का अहम में उनका जीवन का विनाश हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि पतंग सिर्फ एक चगाने का उत्सव नहीं, मगर पतंग हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। अगर हम इस उत्तरायण से, ये मकर संक्रांति से हम उसका पीछे का तत्व ज्ञान समझे, उसके पीछे का हम बोध ले, तो हमारे जीवन में बहुत कुछ सिखा जाती है। जब तक हम हमारे जीवन की डोर, हमारा जीवन भगवान के हाथ में रखेंगे, हमारा जीवन का सारथी भगवान को बनाएंगे, तब तक हमारा जीवन आनंदपूर्ण जी सकते हैं। हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। मगर जैसे ही भगवान के हाथों में से हम गिरेंगे तो ना जाने हमारे जीवन का क्या दशा होगी, वो कहना मुश्किल है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारी जीवन की डोर हमें भगवान को सौंपनी चाहिए। और ये मकर संक्रांति का त्यौहार पुण्य और दान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन प्रकाश का पर्व है, इसलिए कहीं लोग इस दिन, खास करके ब्राह्मण लोग इस दिन जनेऊ बदलते हैं, क्योंकि जनेऊ एक गायत्री मंत्र की दीक्षा है और गायत्री मंत्र प्रकाश का मंत्र है, सूर्य भगवान का मंत्र है। इसलिए इस दिन कहीं ब्राह्मण लोग इस दिन जनेऊ बदलते हैं। तो यह त्यौहार कहीं ऐतिहासिक बाबतों से भी संबंध रखता है, जबकि हमारे महान पितृभक्त और महान शूरवीर भीष्म पितामह ने भी इस दिन अपना
धरती पर से प्रयाण करके उनका प्राण को छोड़ दिया था। तो इस दिन के बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं जो इस दिन से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह ये त्यौहार है मकर संक्रांति, वो दान धर्म के लिए भी बहुत पूर्ण महत्व रखता है। पहले कहीं लोग इस दिन तल और गुड़ के लाडू में सोने की चीज रखकर ब्राह्मण को गुप्त दान देते थे, और कहीं लोग दूसरे लोग को तल और गुड़ का दान करते थे। तो इसके पीछे का भावार्थ यही है कि उनके संबंध में कि हमारे संबंध तल की तरह स्निग्ध और गुड़ की तरह मिठास में पूर्ण रहे। इसी बात का इसके पीछे उद्देश्य है। तो इस दिन कहीं लोग दान में, कहीं कोई गाय को घास चारा देते हैं, कोई तल गुड़ का दान करते हैं, और वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह बहुत पूर्ण महत्वपूर्ण रखता है। जैसे कि ठंड की ऋतु में ये हमारी चामड़ी वो रुक्ष हो जाती है, तो तल को चामड़ी को स्निग्धता देती है और गुड़ से हमें गर्मी मिलती है। तो तल गुड़ हमारे शरीर के लिए भी खूब रक्षण कारक है, इसलिए इस दिन हम तल और गुड़ का दान करते हैं। तो ऐसी कहीं बात है कि उत्तरायण के पीछे हमें बहुत कुछ के इसके पीछे विचार है, तो इस विचार को हमें समझना चाहिए। हमारे प्रत्येक त्यौहार है, हमारे प्रत्येक रीति रिवाज है, वो हमारी प्रत्येक संस्कृति है, इसके पीछे आध्यात्मिक तत्व ज्ञान है। इसीलिए आज हमारी भारतीय संस्कृति विश्व में श्रेष्ठ कही जाती है, विश्व में महान कही जाती है। तो हमें हमारे रीति रिवाज, संस्कृति और त्यौहार को समझना चाहिए, इनको हम जीवन में उतारना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताना चाहिए। तो हम हमारी संस्कृति को समझे, उनके रीति रिवाज को अपनाएं और समझ कर इनके जीवन में लाए और दूसरे लोगों को भी उनके बारे में बताएं। तो ये चैनल के द्वारा मेरा यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम हमारी संस्कृति को जाने, समझे और हमारी संस्कृति के प्रति के उनका भाव बढ़े और सही रूप में संस्कृति को समझे। तो जीवन दृष्टि चैनल का उद्देश्य ही यही है कि हमारी संस्कृति का विस्तार हो। तो आप सबको मेरा ये नम्र निवेदन है, सब भारतीय भाइयों को खास मेरा अनुरोध है कि हम हमारी संस्कृति, हमारे धर्म को समझे, हमारे रीति रिवाज को समझे और इस चैनल के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये विचार बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये विचार देकर आप इस चैनल को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इसके लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर ये विचार आपको अच्छे लगते हैं, ये विचार आप सही लगते हैं, तो ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और अपनी संस्कृति को बढ़ाने के महान कार्य में मुझे सहयोग दीजिए। ये मैं नम्र विनंती के साथ आपका अभिवादन करता हूँ। जय श्री कृष्ण।